वैल्यू को देखेंगे, एमसीवी वैल्यू से टाइप ऑफ एनीमिया पता लगेगा। ठीक है, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक या नॉर्मोसिटिक एनीमिया। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम टीएलसी देखेंगे। टीएलसी से इन्फेक्शन का पता लगेगा, डीएलसी से किस प्रकार का इन्फेक्शन है ये पता लगेगा, और प्लेटलेट से मरीज का ब्लीडिंग रिस्क है कि नहीं इस बारे में पता लगेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को कौन देता है, सीबीसी की रिपोर्ट देती है। अब अगर एनीमिया की बात करेंगे तो किस प्रकार का एनीमिया है ये खोजना पड़ेगा। सबसे कॉमन एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, तो देखना पड़ेगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं है, दूसरा थैलीसीमिया तो नहीं है, B12 की कमी तो नहीं है, फॉलिक एसिड की कमी तो नहीं है, एल्कोहलिक्स में खून की कमी हो जाती है तो एल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है, क्रोनिक किडनी डिजीज में खून की कमी हो जाती है तो सीकेडी का तो मरीज नहीं है, उसकी डायलिसिस तो नहीं होती, उसका यूरिया क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ा है। इन चीजों को हम लोग देखेंगे। कोई एक्यूट ब्लड लॉस तो नहीं है, प्लस कोई पेशेंट्स को क्रोनिक इलनेसेस होती हैं, क्रोनिक इलनेसेस में भी एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीजेस के बारे में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट चीज है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फेक्शन को दर्शाता है, तो अगर न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं तो उसको कहा जाएगा न्यूट्रोफिलिया। क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया किस में होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होगा, ट्रॉमा में होगा, और कई बार स्टेरॉइड इंटेक में हो जाएगा। अगर टीएलसी कम है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रोपीनिया। उधर फीलिया था, इधर न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा। तो न्यूट्रोपीनिया किसमें होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में होता है, सेप्सिस में होता है, और कई ड्रग इंटेक से होता है। फिर न्यूट्रोफिल्स के बाद क्या देखते हैं, लिम्फोसाइट्स। क्या देखते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइटोसिस, अगर लिम्फोसाइट्स बड़े हैं तो उसको लिम्फोसाइटोसिस कहोगे। ये कब बढ़ते हैं, ये वायरल इंफेक्शन में बढ़ते हैं, टीबी में बढ़ते हैं, और ब्लड कैंसर में बढ़ते हैं। इसको CLL भी कहा जा सकता है। अगर जो है लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे तो उसको कहा जाएगा न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया, ठीक है, ये किसी ड्रग्स के कारण न्यूट्रोपीनिया होता है। स्नोफिल्स हम लोग जानते हैं एलर्जिक कंडीशन में बढ़ते हैं, उसको स्नोफीलिया कहा जाता है। और हम जानते हैं कि क्रोनिक कंडीशंस में ये लॉन्ग टर्म बढ़े रहते हैं। मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स भी कई क्रोनिक कंडीशंस में बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट 1.5 लाख से कम है तो उसको क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, लो प्लेटलेट काउंट। ये किसमें कम होते हैं प्लेटलेट, डेंगू में कम होते हैं, ITP में कम होते हैं ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा। उसके बाद ए प्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट हमारे ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये भी किसी प्रकार के कैंसर्स में, सर्टेन मेलिग्नेंसीज में बढ़ जाते हैं। रेड फ्लैग क्या है, सीबीसी की रिपोर्ट देखी तो कब हड़बड़ाओगे, तब हड़बड़ाओगे जब हीमोग्लोबिन 6 से कम आएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें टीएलसी 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, तो आंख बंद करके समझ जाओगे कि ल्यूकीमिया हो रहा है। इस मरीज को कहीं ना कहीं कोई ब्लड कैंसर जैसी परेशानी हो रही है। अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है तो कान खड़े हो जाने चाहिए, ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें तुरंत प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है। एक शब्द सीखिए जिसको पैनसाइटोपीनिया कहते हैं। पैनसाइटोपीनिया में तीनों चीजें कम हो जाएंगी, टीएलसी भी कम हो जाएगा, डीएलसी भी कम हो जाएगा, आरबीसी भी कम हो जाएंगे, प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे। अगर ऐसी बात होती है तो इसका मतलब हमारे मरीज को बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है, सीवियर बोन मैरो सप्रेशन है। तुरंत हम लोगों को बड़े अस्पताल भेजना होगा और सीनियर स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी होगी, इम्यूनोलॉजिस्ट की सलाह लेनी होगी, उसको हल्के में ना ले। कुछ समझे आप लोग? माता जी अब बताओ क्या हुआ? हाँ, हटवा रहे, खोलो बेटे, बंद करो।